नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का और आज इस न्यूज़ बुलेटिन में हम जानेंगे कि अयोध्या में महाशिवरात्रि के पर्व पर भक्तों में कैसा दिखा उत्साह। वहीं बदायूं में भी महाशिवरात्रि के पर्व पर भक्तों ने भोलेनाथ के लिए कैसे किए दर्शन और प्रयागराज में महाशिवरात्रि के पर्व पर मंदिरों में कैसी रही व्यवस्था। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। अयोध्या श्री बड़ी छावनी महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर सर्वप्रथम लड्डू गोपाल भगवान श्री राम प्रभु मंदिर में आरती पूजन हुआ। तत्पश्चात आए हुए श्रद्धालुओं ने संत समाज भक्तजन इस अवसर पर गुरु महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करके लोगों ने आशीर्वाद लिया। अयोध्या से सीनू संवाददाता अजय कुमार सिंह की रिपोर्ट। बदायूं बिनावर क्षेत्र के गढ़बेटी शिव मंदिर पर 3 दिवसीय महाशिवरात्रि पर लगे मेले में बाहर से आए श्रद्धालुओं ने शिव भोलेनाथ के किए दर्शन, जहां आस्था का उमड़ा जन सैलाब। बदायूं से सीनू संवाददाता राज की रिपोर्ट। बरेली के बहेड़ी में तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ आगामी 17 मार्च को जयंत चौधरी की मौजूदगी में होने वाली किसान महापंचायत के लिए समाजवादी पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है, जिसके तहत पूर्व मंत्री अताउर रहमान ने बहेड़ी नगर के साथ साथ ग्रामीण इलाकों की जिम्मेदारी संभालने वाले सपा कार्यकर्ताओं को पूरी जी जान से 17 मार्च की किसान पंचायत को सफल बनाने के काम में जुटने के लिए कहा गया है। वहीं 17 मार्च की इस किसान महापंचायत में जयंत चौधरी के पहुंचने की खबर से इलाके के तमाम किसान नेता भी किसानों से संपर्क करने में जुटे हैं। भारतीय किसान यूनियन के पूर्व प्रदेश सचिव और 17 मार्च को होने वाली किसान महापंचायत के संयोजक रवि ढाका ने सपा कार्यालय पहुंचकर पूर्व मंत्री अताउर रहमान से मुलाकात कर क्षेत्र के जिम्मेदार लोगों के साथ संयुक्त बैठक की। इस दौरान पूर्व मंत्री अताउर रहमान ने लोगों को संबोधित करते हुए कृषि कानून को लेकर भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। 17 तारीख को जयंत चौधरी जी बहेड़ी आ रहे हैं और पूरे देश के अंदर जो किसानों का आंदोलन चल रहा है उससे पूरे देश का किसान दुखी है। और यही वजह है कि जब राकेश टिकैत जी रुद्रपुर आते हैं तो लाखों की भीड़ होती है। जयंत चौधरी जी जब राजस्थान जाते हैं तो लाखों की भीड़ होती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब जयंत चौधरी जी जाते हैं तो लाखों की भीड़ होती है। अखिलेश जी ने अभी टप्पल में अलीगढ़ में महापंचायत करी, लाखों की भीड़ हुई। किसान बहुत दुखी है, परेशान है और इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो लगातार किसानों को दुख देने का काम कर रही है, इससे छुटकारा भी चाहती है और 3 काले कानून हैं, इनको वापस कराना भी चाहते हैं। इसी के लिए, क्योंकि हम लोग मूल रूप से सब लोग किसान हैं। समाजवादी पार्टी का और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन तो है ही है, वो अपनी जगह रहा, लेकिन ये कोई दोनों पार्टियों की संयुक्त रैली नहीं है। ये किसानों की महापंचायत है जिसको संबोधित करेंगे जयंत चौधरी जी। हम सब किसान हैं, मूल रूप से किसानों के एतबार से भी हम लोग सब उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और पूरी बहेड़ी का किसान हिस्सा लेगा। हम लोग समाजवादी पार्टी के हैं। समाजवादी पार्टी के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी किसानों की बात करते हैं। सरकार बनी तो किसानों के गन्ने का रेट बढ़ाया और तमाम उन्हें सहूलियत देने का काम करा। आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी, जो चौधरी चरण सिंह जी के एक तरीके से राजनीतिक वारिस कहे जाते हैं, उनके साथ में उन्होंने काम किया है, सब कुछ उनसे ही सीखा है। वो भी किसानों के लिए पूरी ज़िंदगी काम करते रहे। तो हम सब लोगों का फ़र्ज़ है और हमारे सारे कार्यकर्ता और किसान साथी 17 तारीख को जो ये पंचायत है, इतनी बड़ी पंचायत में हम लोग बदल देंगे कि बहेड़ी में लोग तो कहते हैं, सोचते होंगे, ख़ासतौर से भाजपा के लोग, कि ये रैली यहाँ कैसे हो पाएगी, लेकिन उस दिन यहाँ का किसान बताएगा जिस तरह का उबाल है कि यहाँ पर कितनी बड़ी रैली हुई। और बड़ी रैली करके हम लोग जयंत चौधरी जी का बहेड़ी में स्वागत करना चाहते हैं। वो जा रहे हैं पूरे प्रदेश में और इसके अलावा राजस्थान या जहाँ पे भी मीटिंग हो रही है, लाखों लाख किसान जो है वो समर्थन करने के लिए आ रहा है, क्योंकि उसे बहकाने का काम किया गया, उसका उत्पीड़न किया गया, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। मैं इसी संदर्भ में आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि 17 तारीख को माननीय मंत्री से हमारी बात हुई कि भाई हमारा जो है ये एक पंचायत किसानों की हो रही है, आपका हमारा जो है गठबंधन है और वैसे भी मुख्य रूप से किसान की बात जो किसान की बात करेगा, आने वाले समय में चुनाव ना किसान पे होगा, ना मुसलमान पे, ना हिंदू पे होगा, ना मुसलमान पे होगा, चुनाव किसान पे होगा। तो किसान की बात करेगा तो बहेड़ी के अंदर, मैं बड़ी बात नहीं कहना चाहता, लेकिन हम लोग जो है ये इस बार ये तय कर देंगे
कि बहेड़ी के अंदर किसान परजीवी है, बुद्धिजीवी है, या खालिस्तानी है, या हिंदुस्तानी है, ये 13 महीने बाद तय होगा। मैं इसी संदर्भ में आप लोगों से कहना आया हूँ कि इस किसान पंचायत को बड़ी संख्या में बरेली मंडल की ऐतिहासिक पंचायत बना करके आप लोग सब इसका समर्थन करें। आने वाले समय में किसान की आवाज मजबूत होगी। बरेली से सीनू संवाददाता अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट। परशुरामपुर थाना अंतर्गत रंगी नारी में चल रहा भव्य राम कथा, जहां श्री 108 स्वर्गीय श्री बसंत दास त्यागी जी महाराज की प्रथम पुण्यतिथि पर श्री राम कथा का भव्य आयोजन किया गया। कथावाचक डॉक्टर महेश दास जी, मानस मर्मज्ञ हनुमानगढ़ी अयोध्या धाम, मुख्य आयोजक श्री धीरेन्द्र दास त्यागी, महंत श्री बालाजी हनुमान मंदिर रंगी नारी धाम बस्ती आदि लोगों के द्वारा आयोजन किया गया। बस्ती से सीनू संवाददाता गिरजा नंदन पांडे की रिपोर्ट। जौनपुर जफराबाद थाना क्षेत्र के नवाबाबाद जंगल गांव में बुधवार को विवादित जमीन पर निर्माण कार्य को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई, जिसमें दोनों पक्ष के 9 लोग घायल हो गए। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस एम्बुलेंस के साथ जिला अस्पताल घायलों को भिजवाया। मौके पर जफराबाद के थाना अध्यक्ष विजय प्रताप सिंह मौजूद रहे और सभी घायलों को अस्पताल भिजवाया। जौनपुर से सीनू संवाददाता मोहम्मद जावेद की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ लालगंज नगर पंचायत के कई जगहों पर स्थानीय लोगों सहित राहगीरों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने को लेकर लाखों की लागत से नगर पंचायत द्वारा वाटर एटीएम लगवाए गए थे, किंतु वाटर एटीएम लगने के कुछ दिन बाद ही से या तो ज्यादातर वाटर एटीएम खराब हो गए हैं या फिर उसमें जल नहीं है। ऐसे में मार्ग से गुजरने वाले राहगीर, छात्र छात्राएं, दुकानदार व अन्य लोग पानी के लिए परेशान होते नजर आ रहे हैं। चर्चाओं पर व नगर पंचायत लालगंज के विभागीय जिम्मेदार की माने तो लालगंज नगर निगम जनपद का सबसे ज्यादा विकासशील कस्बा माना जाता है, किंतु यदि मामले में हकीकत खंगाली जाए तो नजारा कुछ और ही हो सकता है। नामित सभासद दिवाकर द्विवेदी से जब संगम चौराहा स्थित महीनों से खराब पड़े वाटर एटीएम के संदर्भ में बात की गई तो उनसे मिला जवाब हैरान कर देने वाला था। उन्होंने बताया कि अधिशासी अभियंता को जब वे क्षेत्र में व्याप्त समस्या के बारे में बताते हैं तो उनके द्वारा ध्यान नहीं दिया जाता। फिलहाल क्षेत्र में खराब पड़े वाटर एटीएम को दुरुस्त कराने के लिए मैं हर संभव प्रयास करूंगा और जल्द ही समस्या का समाधान करवाऊंगा। आप नगर पंचायत लालगंज के सभासद हैं जो है, तो ये वाटर एटीएम संगम चौराहे के पास खराब पड़ा हुआ है कई महीने से, क्या उम्मीद जताई जाए कि ये सही हो सकता है? क्या वर्षों से हो पड़ा हुआ है खराब भी। हाँ। और मैंने अधिशासी अभियंता से कई बार अपनी बात को रखा, मगर वो मेरे बात का तवज्जो नहीं किया। अच्छा। और आज तक एटीएम जैसे कहीं कैसे पड़ा हुआ है, चूँकि चौराहा है, कार्यवाही भी नहीं हुई। चूँकि चौराहा है, लोग भी बहुत सारे आते जाते हैं, गर्मी का प्रारंभ होने वाला है, क्या माना जाए कि जल्द से जल्द ये ठीक हो सकता है? अब ठीक है, मैं अधिशासी अभियंता से मैं बात करता हूँ जी कि इसको जल्द से जल्द ठीक कराएं। जी। अगर नहीं कराते हैं तो मैं शासन को पत्र लिखता हूँ। ठीक। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। प्रयागराज जनपद के थाना कोराव क्षेत्र के चांदी पकाहा कपुरा में घरों का ताला तोड़कर चोर कीमती आभूषण व नकदी चुराकर फरार हो गए। बता दें कि श्याम कुमारी पत्नी उमा शंकर कोल ने कहा कि रोज की तरह हम लोग खाना पीना खाने के बाद सो गए थे। रात 2 बजे के लगभग आंख खुली तो देखा कि घर का दरवाजा खुला था। जिस बॉक्स में कीमती जेवरात व नकदी रखी थी वह नहीं दिखी और सामान तितर बितर पड़ा था। वह देख हम लोगों के होश उड़ गए। तत्काल अपने बेटे व बहू को जगाया। उन्होंने ये भी कहा कि अपने भाई की मदद के लिए कहीं से 30,000 रुपए देने के लिए लाई थी, जो चोरों ने नकद सहित जेवरात उड़ा लिए। इसी क्रम में चोरों ने दूसरे घर को भी अपना निशाना बनाया। मनीषा पत्नी राजकुमार के घर पर भी चोरों ने हाथ साफ किया। मनीषा ने कहा कि कुछ जेवरात सहित 7,000 रुपए नकदी पर भी चोरों ने अपना हाथ साफ किया है। हम लोगों ने रात में 112 नंबर पर फोन किया। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल कर वापस चली गई। जी बताइए, आपके यहाँ ये जो घटना चोरी हुई ये कब और कैसे हुई? साहब 10 बजे हम लोग खाना खावा। अब खाना खाए के बाद 11 बजे हम चन ओलर गए। ओलरे के बाद बेटवा पतोहू अपने घरे में हो गए, हमें मड़ई में 2 लड़की लेके ओलर गए। और 2 बजे रात के लगभग 1 बजे रात 1 बजे तो चोर आए नहीं है। 2 बजे साहब हम जाग जावा है। जब जागे हमार बछिया तक ढीले रहे उन्होंने। जब बछिया दुआरे में आई के यहाँ जब पहुँच जाए तो हम जागे तो बछिया देखे उठे तो हमार किवाड़ खुली रही।
तो बछिया बांध नाही गए, लड़कन के गोहरावा हम कहा उठे, उतने में हम आवा यहाँ गिर पड़े, सुन झौड़ियात फौड़ियात उठे, गए देखा तो गांव सब जुहाने गोहरावा यहाँ से, तो सब आए देखें तो सब हमारे बक्सा उठाई ले गए हैं, बड़ा वाला बक्सा खोले नहीं हैं, कुल चीज़ सामान पवार दे हैं, यह घर में सकाई के अलमारी तोड़े हैं, पतोहू के गहना उठाई ले गए हैं, पेटी छागल लाकीट हार उनमें जौन भी गहना रहा पूरा ले गए। 30,000 रुपया आन के दे के ले आई रहे, काल ही लड़का लेके बाजार से आई है और तुरंत शाम के पूरा उठाई ले गए बक्सा सहित। ये पैसा कर्ज का देने के लिए लाए थे कि कर्ज दिए के लिए वो साहेब? पहले उनसे लिए थे? पहले देहे रहे, लड़का के शादी में देहे रहे साहेब, तो वहाँ हमारे फर्ज रहा हमान से कर्जा लेके मंगाई के देते रहे। जी, आपका परिचय? नाम? नाम हमार शाम कुमारी साहब, गांव? और गांव चांदी पक्की पूरा। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपके यहाँ ये जो घटना चोरी हुई कब और कैसे हुई? साहब हम लोग खाना खा के लगभग 10-11 बजे रात सो गए। ये चोरी लगभग 1-2 बजे के रात में हुई और हम लोग सो गए थे। फिर हम लोग उठे लगभग 2-2:30 बजे रात के बीच में, देखा तो हमारे घर का ताला टूटा हुआ था और जो अंदर का सामान था वो सब बाहर फेंका हुआ था। जो भी बैग से थे, गहने वगैरह थे, पैसा था उसमें, वो सब उठा ले गए। कितना पैसा था? उसमें लगभग 30,000 रुपये था और वो गहने थे, अलमारी थी जो उसको तोड़ फोड़ कर दिए थे वो लोग, पूरा सामान फेंक दिए थे बाहर। गहने में क्या क्या? गहने में हार था, ये मंगलसूत्र और पेटी और छागल कहते हैं, वो जो हाथ की अंगूठी होती है वो भी थी, हमारी भी थी, हमारी वाइफ का भी था। जब चोरी हुई आपकी, जब आपको पता चला 2-2:30 बजे के आसपास, तो आपने किसको सूचना दी? पुलिस वालों को सूचना दी थी हमने, तो पुलिस वाले ने आए तो चेक किए। 100 नंबर? हाँ, 100 नंबर सर। आपका परिचय? जितेंद्र कुमार, चांदी पक्किया का पूरा। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो घटना हुई इनके यहाँ जी, ये आपको कब पता चला? सर हम लोग 2 बजे पता चला है। घटना के बारे में आपको क्या जानकारी है? जानकारी है सर, हम लोग इनके घर पे आए, देखे ताला टूटा हुआ था, अंदर गए तो पूरा सामान निकला हुआ था और जिस बक्से में सामान था वो बक्सा गायब था घर से। बक्से में क्या क्या था? सर हम बता रहे थे, मतलब गहने थे बहू के, उसमें 30,000 रुपये था। जी जी सर। आपका परिचय? अजय कुमार साहब। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता राममूर्ति शुक्ला की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे सी न्यूज़ भारत।